हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को यानी कि आम लोगों को इस समझौते का क्या फ़ायदा होगा। लेकिन उससे पहले अंशु जी, आपके पास हम ये पूछना चाहते हैं कि चाहे हम जापान की बात करें, कोरिया, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, मॉरिशस, श्रीलंका, भूटान, उसके अलावा इफ्टा जो यूरोपीय समूह के देश हैं, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, लिंचेस्टेन, इन सभी देशों के साथ एफटीए भारत का हुआ है और अब ब्रिटेन के साथ एफटीए होने जा रहा है। तो ये कितना बड़ा कदम, क्योंकि भारत, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हम बात करें या भारत के आम लोगों की अभिलाषाओं की हम बात करें, भारत कहीं ना कहीं 2047 तक विकसित देश बनना चाहता है। भारत चौथी अर्थव्यवस्था है, दूसरी, तीसरी, पहली अर्थव्यवस्था बनना चाहता है। तो ये कितना महत्वपूर्ण कदम होने जा रहा है? देखिए, भारत सरकार इस एफटीए को एक ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप बता रही है दोनों ही देशों की, न सिर्फ आर्थिक प्रगति के लिए बल्कि ये एक विन विन सिचुएशन होगी भारतीय और ब्रिटिश नागरिकों के लिए। तो यदि हम इस फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को देखें तो 2022 से इसके नेगोशिएशंस चल रहे थे चंद्रशेखर जी, और 6 मई 2025 को जो ये लैंडमार्क फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है, इसको लेकर के चीजें फाइनल हुई हैं। और इस एफटीए के को लागू करने के बाद भारतीय टैरिफ लाइंस के 99% और यूके टैरिफ लाइंस पर 90% टैरिफ जो है वो कम हो जाएंगे। तो इसकी वजह से होगा क्या कि सीधे सीधे दोनों ही देशों के बीच का जो व्यापार है उसमें उछाल आएगी, नए जॉब्स क्रिएट होंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को, इनोवेटिव प्रैक्टिसेस को बढ़ावा मिलेगा, इसके अलावा इन्वेस्टमेंट को कई फोल्ड बढ़ावा मिलेगा, और जो लेबर सेंसिटिव सेक्टर्स हैं वहां पर भी उसको भी प्रगति करने में एक बहुत ही यहाँ पर मोटिवेशनल स्टेप हमको दिखाई पड़ता है। और इस एफटीए से यदि आप देखें तो आईटी के क्षेत्र, फिनटेक के क्षेत्र, कोर फाइनेंस के क्षेत्र, डिजिटल ट्रेड सर्विसेज की और यदि हम देखें तो इसमें सर्विसेज में मोबिलिटी के क्षेत्र में एक बड़ी बड़ी उछाल हमें मिलते हुए दिखाई पड़ती है। और हम देखते हैं कि दोनों ही देशों का जो बायलैटरल ट्रेड है वो अभी 56 से 60 बिलियन यूएसडी के बीच का है, और 2030 तक इसको लगभग दोगुना करने के दावे और वायदा दोनों ही देशों की सरकारें कर रही हैं। तो यदि इस दृष्टि से भी देखते हैं तो ये एफटीए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे यदि हम देखें तो बेवरेजेस के सेक्टर को देखें, ऑटोमोटिव सेक्टर को देखें, मैन्युफैक्चरिंग के, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग के, मेडिकल डिवाइसेस को सेक्टर को देखें तो दोनों ही देशों के बीच का जो मार्केट है उसको एक बहुत ही प्रॉफिट मिलने की संभावना है। और अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स जो हैं, एरोस्पेस से जुड़े हुए जो प्रोडक्ट्स हैं, फिर कुछ फूड से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, मशीनरी है, सॉफ्ट ड्रिंक्स है, चॉकलेट्स हैं, इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। और जो ये ऑटोमेटिव टैरिफ रिडक्शन है ये 100% से 10% तक पहुंच जाएगा एक स्टेप वाइज प्रोसेस के तहत चंद्रशेखर जी, जिसके चलते एक एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस आएगी और आखिरकार को जो कीमतें होंगी इससे जुड़े हुए प्रोडक्ट्स की, उसका जो फायदा है वो सीधे सीधे लोगों को, मिडिल क्लास को, कंज्यूमर्स को मिलेगा। उसी तरह से मैं आपको बताऊं कि जब टैरिफ जो ये स्कॉच विस्की होती है, अलग अलग जो अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स हैं, इस पर अभी 150% तक टैरिफ्स हैं। वो जब 70 से 75% तक पहुंच जाएंगे तो आप सोचिए बिल्कुल आधे हो गए। तो इस और फिर इसको अगले स्टेप में 40 से 50% तक ले जाने की योजना है। इस एफटीए को यदि हम पढ़ते हैं तो हमें ये सारे बिंदु दिखाई पड़ते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे जो ये तमाम प्रोडक्ट्स हैं इनका एक्सपोर्ट्स भारत में बढ़ेगा, कीमतें कम होगी, और इसका सीधा सीधा फायदा दोनों ही देशों के संबंधों को, व्यापार को, इन्वेस्टमेंट का तो होगा। इसका सीधा सीधा फायदा जो है वो लोगों को होगा, कंज्यूमर्स को होगा जो ये तमाम प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। इसके अलावा टेक्सटाइल्स के से जुड़े हुए जो प्रोडक्ट्स हैं और सर्विसेज हैं, मरीन प्रोडक्ट्स हैं, लेदर प्रोडक्ट्स हैं, इंजीनियरिंग गुड्स हैं, ऑटो पार्ट्स हैं, जेम्स है, ज्वेलरी है, स्पोर्ट्स गुड्स हैं, इंजन्स हैं, केमिकल्स से जुड़े हुए जो प्रोडक्ट्स हैं, इन सबको लेकर के टैरिफ को कम करने की बात इस एफटीए के जरिए की जा रही है। और निश्चित तौर पर इससे फिर क्या होगा, इससे जो यूके का जीडीपी है वो 2035 तक 3.3 बिलियन पाउंड बढ़ने की संभावना है, बायलैटरल ट्रेड डबल होने की संभावना है। और इसी प्रकार से जब हम भारत की ग्रोथ ट्रेजेक्टरी को देखते हैं तो उसमें भी एक बड़ा उछाल हम आते हुए देखेंगे, क्योंकि ये तमाम जो गुड्स हैं, प्रोडक्ट्स और दोनों ही देशों के जो ट्रेड का वॉल्यूम है वो काफी बड़ा है चंद्रशेखर जी। तो इससे फिर क्या होगा कि दोनों ही देशों के मार्केट्स को, इन्वेस्टर्स को,
सर्विस से जुड़े हुए जो प्रोफेशनल्स हैं उनको और एट द एंड ऑफ द डे कंज्यूमर्स को बड़ा फायदा होने की उम्मीद है।